Hi students, today it is turn to teach you simple past tense, past indefinite tense। आज पढ़ाने का टर्न है। कल हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें आदत नियम कार्यक्रम शौक की बात होती है, यानी कि जिसमें रूटीन वर्क्स किए जाते हैं, हैबिचुअल एक्टिविटीज़ की जाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं और परमानेंट सिचुएशन की बात होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज को यूज़ करते हैं और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन जब आदत नियम कार्यक्रम शौक की चीज़ें बंद हो जाएं, यानी कि ये पास्ट की बात हो जाए, बीते समय की बात हो जाए या रिमोट पास्ट की बात होती है, वही सिंपल पास्ट कहलाता है या पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सिंपल पास्ट इज यूज्ड फॉर रूटीन एक्शंस, शॉर्ट हैपनिंग्स एंड एक्शंस, लार्जर सिचुएशंस, रिपीटेड इवेंट्स ऑफ पास्ट एंड हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन। तो शॉर्ट में ये जानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें हम आदत नियम कार्यक्रम शौक जैसी चीज़ें जब रुक जाएं, जैसे कि मैं एयरफोर्स स्कूल में पढ़ता था, तो जब तक पढ़ते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जिस दिन पढ़ना बंद कर दिया, अब यही चीज़ पास्ट इंडेफिनिट में काउंट की जाएगी। उसके पिताजी एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करते थे। जिस दिन रिटायर हो गए, अब उस दिन से ये बात पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगी, लेकिन जब तक नौकरी करते थे वो सिंपल पास्ट में हुआ करती थी। इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड को यूज़ किया जाता है जब निगेटिव सेंटेंस होता है, और जब पॉजिटिव होता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है, यानी डिड के साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और डिड अगर है तो डिड के साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बिना डिड के सेकेंड फॉर्म को यूज़ करते हैं, यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वी प्लेड अ मैच येस्टरडे। अब यहाँ पे देखेंगे वी प्लेड अ मैच येस्टरडे, यहाँ पे देख रहे हैं वी के साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा, यानी पास्ट फॉर्म लगा हुआ है। वी प्लेड अ मैच येस्टरडे, बीते हुए समय की बात है। येस्टरडे लग गया तो ये श्योर है कि ये सिंपल पास्ट ही होना है। विलियम सर्व्ड द यूएस एयरफोर्स, हियर सर्व्ड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे है। फिर राशिद कंप्लीटेड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि इसमें डिड नहीं है तो डिड ना होने पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग एट सेंट ज़ेवियर्स स्कूल। तो अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर मेन वर्ब है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये बढ़ी हुई बात है, इसको कहते हैं एक्सटेंसिव। तो यही ऑर्डर रहने वाला है सभी सेंटेंसेस में। एवरी विंटर ही फेल सिक। अब यहाँ पे फेल जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट फॉर्म है, तो इस तरह से ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। मुगल एम्पायर अकबर ट्राइड, ये पूरा सब्जेक्ट है इतना, मुगल एम्पायर अकबर, केस इन अपोजिशन लगा हुआ है, तो इतना ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है, जिसको पास्ट फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे एडवर्ब लगा हुआ है। ट्राई टू स्टैब्लिश सोशल हार्मनी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो गया। इन इंडिया, ये एक्सटेंसिव में आएगा। तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट में जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो इस तरह से इसको ऑर्डर में रखते हैं, और मैक्सिमम सभी का लगभग सारे टेंसेस जो असर्टिव यानी कही जाने वाली बात है, लगभग ऑर्डर यही रहता है। लेकिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव में, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करके एक को देख लेते हैं, जैसे कि वी प्लेड अ मैच येस्टरडे, तो वी का मतलब होता है हम लोगों ने कल, इधर से बैक साइड से स्टार्ट करेंगे तो एकदम सीधा बनेगा। हम लोगों ने कल, उसके बाद अ मैच, ये हो जाएगा एक मैच, प्लेड खेला, हम लोगों ने कल एक मैच खेला। ये बात इस तरह से हिंदी में हो गई। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसका डिड होता है। डिड हेल्पिंग वर्ब है, और जब हम
डिड को यूज़ करते हैं तो डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है हेल्पिंग वर्ब। डिड इज़ द ओनली हेल्पिंग वर्ब। ये इकलौता अकेला हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें, और दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। जब भी हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी डिड को हम यूज़ करेंगे, और ये सभी सब्जेक्ट के साथ में आता है। इसके लगाने में जब डिड को हम लगा देते हैं, मेन वर्ब वैसे इन जनरल मेन वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल के सेंटेंसेस में हमने इससे पहले देखा। अभी यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब यूज़ किया जाता है जब बिना डिड के, तब यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर डिड लगा हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम सेंटेंस में लगाएंगे, यानी डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। गो, वेंट, गॉन में डिड गो होगा। अगर डिड हटा देंगे तो यही डिड गो वेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको बनाने में। जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो इसका ये फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है, फिर एक्सटेंसिव। ये इसका ऑर्डर रहने वाला है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट्स सबसे पहले लिखे गए हैं क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव है। उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, राइट का ये सेकंड फॉर्म है। राइट मतलब लिखना, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, और इसका ऑब्जेक्ट है ये। ऑब्जेक्ट के बाद एक्सटेंसिव। ये ऑर्डर आप देखेंगे। इसी तरह से आपको अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है। सेंटेंस में जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, उसको सबसे पहले रखेंगे जब किसी बात को बताते हैं, पूछते नहीं। पूछने में सब्जेक्ट पहले नहीं आता है, बताने वाली बात में सब्जेक्ट पहले आता है। उसके बाद मेन वर्ब, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सीधा मेन वर्ब आएगा। अगर हेल्पिंग नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर मेन वर्ब नॉट के बाद चला जाएगा। तो ये असर्टिव सेंटेंस का ये ऑर्डर है। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं जब वो असर्टिव होता है। तो हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे देखना, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए देख रहे हैं कि सब्जेक्ट उसी तरह सबसे पहले है, लेकिन इसमें एक दूसरी चीज़ आ जाती है जिसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिड सभी के लिए आता है। पास्ट में यानी सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, जो सभी के साथ में होता है। उसके बाद नॉट लगता है। डिड के साथ में वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया जाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब डिड लग जाएगा तो सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये इसका एक्सटेंसिव है। तो हमने देख लिया यहाँ पे ये ऑर्डर होने वाला है सेंटेंसेस को बनाने के लिए जब वो निगेटिव होगा, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड लगना है, उसके बाद नॉट क्योंकि निगेटिव है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सटेंसिव। अगर हम सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, अभी तक तो बात ये हो गई कि जब कोई बात बताना चाहते हैं तो पॉजिटिव में बताएंगे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म आना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एक्सटेंसिव। लेकिन निगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जाती है जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंसिव लगा करके हम सेंटेंस बनाते हैं। एग्जांपल के लिए अब इसको देखेंगे यहाँ पे, आई डिडंट राइट अ लेटर येस्टरडे, कल मैंने एक पत्र नहीं लिखा। वी डिडंट राइट अ लेटर येस्टरडे, हम लोगों ने एक पत्र नहीं लिखा। शी डिडंट राइट, तो इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। शी डिडंट राइट अ लेटर येस्टरडे, उसने कल एक पत्र नहीं लिखा। सिंपल पास्ट में इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं कि लास्ट में ये पास्ट पता चल रहा है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में वर्ब से पता चलता है कि ये किस टेंस में है। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसमें आप डिड नॉट राइट की जगह डिड नॉट प्ले लिख लेंगे। डिड नॉट प्ले फुटबॉल येस्टरडे, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल येस्टरडे। ही डिड नॉट ईट एन एप्पल येस्टरडे। माई ब्रदर डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, मेरे भाई ने शाम में क्रिकेट नहीं खेला।
इस तरह से इनएम्बरेबल सेंटेंसेस आप जितना चाहें उतने सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यानी सिंपल पास्ट में इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव तो दो तरह से बनता है, एक हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब से जो बनता है उसमें बात पूरी लिखी रहती है, सिर्फ यस या नो बताने के लिए कोई पूछता है। जैसे डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट लास्ट इवनिंग, क्या मैंने पिछली शाम क्रिकेट नहीं खेला। तो इसको हिंदी में लिख लेते हैं क्या। इसमें जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो सबसे पहले हिंदी में, इंग्लिश में डिड आना है तो या हेल्पिंग वर्ब कोई भी आएगा तो यहाँ पे शुरू में हिंदी में क्या लिखेंगे। क्या अब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट ले लिया मैंने, पहला सब्जेक्ट क्या मैंने। अब इधर से आएंगे पिछली शाम क्रिकेट नॉट प्ले, नहीं खेला। ये सेंटेंस बन गया जो कि एक क्वेश्चन है। क्या मैंने पिछली शाम मैंने क्रिकेट नहीं खेला। क्या तुमने अपना पाठ याद किया, डिड यू लर्न योर लेसन। क्या उसने तुम्हारे साथ फुटबॉल खेला, डिड ही प्ले फुटबॉल विथ यू। तो इस तरह से अपने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं जब किसी से पूछना चाहते हैं और उससे चाहते हैं कि वो जवाब यस या नो में दे। जब इसका आंसर देंगे तो आंसर देने के लिए तरीका ये होगा कि आप सब्जेक्ट को लेकर के और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बता देंगे। अगर जैसे कहना चाहते हैं कि हाँ उसने खेला, येस ही डिड। डिड ही प्ले क्रिकेट विथ यू, येस ही डिड, हाँ उसने खेला। अगर नहीं खेला, नो ही डिडंट। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे फॉर्मूला है, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चंस के साथ में बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में हमें सेंटेंसेस बनाना है। हम कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं जो हम नहीं जानते हैं, यानी यहाँ कन्फर्मेशन की बात नहीं है। पहले कन्फर्मेशन की बात होती थी जब हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता था डिड यू ईट लंच, क्या तुमने लंच किया। तो वहाँ पे होता था येस आई डिड, नो आई डिडंट। तो दो तरह से जवाब बन सकता है, येस या नो में, और बात वही होगी आई डिड या आई डिडंट करके आंसर बन जाता है। मीन्स आई डिड का मतलब है हाँ मैंने खा लिया है, आई डिडंट मतलब मैंने नहीं खाया है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो है वो वाई लिखा हुआ है, वाई का मतलब होता है क्यों। अब इसी तरह से आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं जो आप सवाल पूछना चाहते हैं। वाई का मतलब होता है क्यों या किस कारण। तो यहाँ पे रीज़न बताना पड़ता है जिससे आप पूछ रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक सब्जेक्ट को हम ले लेते हैं, ही को ले लेते हैं, इससे सेंटेंस बनाना है। Why did he not write a letter yesterday? उसने कल एक पत्र क्यों नहीं लिखा। तो अब यहाँ पे अगर आप जवाब देना चाहते हैं, इसको हिंदी में लिख लेते हैं, उसने कल क्यों एक पत्र नहीं लिखा। तो अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन बदलना चाहते हैं अपने, वेयर डिड द बॉय, यहाँ पे प्ले कर दिया, यहाँ पे क्रिकेट इन द इवनिंग। लड़के ने शाम में क्रिकेट कहाँ खेला। और भी सेंटेंस बना सकते हैं। व्हाट टाइम डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। व्हाट टाइम, यहाँ पे और क्वेश्चन आपने बना लिया अपने, व्हाट टाइम लगा करके, यानी किस समय। फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, व्हाट टाइम डिड वी कंप्लीट आवर होमवर्क।
ये क्वेश्चन बना दिया। इस तरह से अपने आप जितने चाहें उतने क्वेश्चंस बना सकते हैं। और जब इसका आंसर देना पड़ता है तो आंसर देने के लिए सब छोड़ करके आ जाएंगे सब्जेक्ट पे। जो सब्जेक्ट आपको रखना है उसको आप रखेंगे। अगर यू से आपसे पूछा जा रहा है तो आई या वी को लगा करके जवाब देंगे। मान लीजिए किसी ने कहा कि व्हाट टाइम डिड यू कंप्लीट, व्हाट टाइम, पहले व्हाट टाइम के बाद फिर डिड आएगा, उसके बाद फिर दे यू को हम ले रहे हैं इसमें। व्हाट टाइम डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, अगर हमने यू ले लिया तो इसको योर कर देंगे। आपने अपना काम की होमवर्क किस समय कंप्लीट किया, तो इसका आंसर यहाँ बना सकते हैं कि यू को आप बदल देंगे आई में। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हट जाएगा तो हो जाएगा कंप्लीटेड, आई कंप्लीटेड। अब सब्जेक्ट जब आपने आई कर दिया तो यहाँ पे योर होमवर्क, यानी कि इसका पॉजिटिव केस भी बदल जाएगा। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क एट 7 इन द इवनिंग, 7 PM। तो ये बात उसका आंसर बन गई। इस तरह से सेंटेंस जो बनाने हैं उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में दो तरह के। अफर्मेटिव या पॉजिटिव जिसको कहते हैं उसमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंसिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंसिव। इस तरह से पास्ट के सेंटेंसेस आप अपने बना सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए दो तरह से होता है। एक तो हेल्पिंग वर्ब से, जैसे कुछ आप पूछना चाहते हैं कंफर्म करने के लिए, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड। अब लेकिन तुमने क्या खाया, तो अब यहाँ पे व्हाट लगाना पड़ेगा। तुमने क्या खाया मतलब क्या चीज़ खाया। तो क्या चीज़ और क्या जब शुरू में आ जाए दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो इंग्लिश में इसी क्या को जो शुरू में आता है हिंदी में, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड है, इसलिए डिड को यूज़ करते हैं। डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया, येस आई डिड, हाँ मैंने खाया। नहीं खाया तो बोलेंगे नो आई डिडंट। लेकिन तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, तो फिर बताएंगे आई एट एन एप्पल, हमने सेब खाया। तो अब यहाँ व्हाट के आंसर में जो जवाब आया उसको आप उसी ऑर्डर में ऑब्जेक्ट की जगह पर रख सकते हैं, क्योंकि जो पूछा गया था वो ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट उसमें लिखा हुआ था यू। अब आते हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये प्रैक्टिस के लिए है और इसमें देखते हैं कैसे इसको किया जाना है। जब सेंटेंस आप अपने बनाते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ये पास्ट दिखाई दे रहा है। इट वॉज वार्म, थोड़ा गर्म था या गर्मी थी। सो आई टेक, अब टेक लिखा हुआ है तो यहाँ पे डिड है नहीं, तो इसलिए इसका वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा यहाँ पे, टुक, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म टुक को यूज करेंगे यहाँ पे। तो आई, इट वॉज वार्म सो आई टुक ऑफ माई कोट, इसलिए मैंने अपनी कोट उतार दी। द फिल्म वॉजंट वेरी गुड, आई डिडंट, आई डिडंट लगा दिया तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा एंजॉय। फिर उसके बाद आई न्यू सारा वॉज वेरी बिजी, यहाँ पे भी सिंपल पास्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। फिर आगे देखते हैं, सो आई, मुझे पता था कि सारा बिजी थी, सारा वॉज वेरी बिजी, बहुत बिजी थी, इसलिए मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। तो यहाँ पे डिड नॉट डिस्टर्ब हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं डिड नॉट डिस्टर्ब। तो इस तरह से ये तीसरा सेंटेंस हो गया है। अब बाकी आपको अपने से बनाना है। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा जब सेंटेंस में डिड नहीं है, और जब डिड है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। यानी डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म, बिना डिड के सेकेंड फॉर्म को हम यूज़ करेंगे। आपको अपने सेंटेंसेस बनाना है। यहाँ पे दूसरी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज ए है, यहाँ पे एक्सरसाइज बी है। एक्सरसाइज बी में आपको वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं, इनको फिल करना है। जैसे एक यहाँ पे कर दिया मैंने,
Mozart wrote more than 600 pieces of music. तो मोज़ार्ट ने लगभग 600 म्यूज़िक के पीसेस लिखे, यानी 600 गाने से अधिक उसने लिख दिए। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है, हाउ डिड यू लर्न टू ड्राइव, तुमने गाड़ी चलाना कैसे सीखा, ये पास्ट है। अब इसका जवाब यहाँ पे माई फादर, माई फादर के साथ में क्या, पिताजी ने क्या किया, बाय, कैच, कॉज, ड्रिंक, फॉल, हर्ट, सेल। तो इसमें जो वर्ब भरा जाएगा, पिताजी ने सिखाया, तो यहाँ पे कहीं टीच होगा, ये टीच यहाँ पे भरा जाएगा और टीच यहाँ पे लिख देंगे, टीच का सेकंड फॉर्म TAUGHT। तो माई फादर टॉट मी। तो 2 सेंटेंसेस मैंने कर दिए हैं, बाकी के बचे हुए जो सेंटेंसेस हैं वो आपके लिए एक्सरसाइज हैं। एंड आई होप दैट यू विल practice on the exercise given and hope that it will help you to improve your knowledge on past indefinite tense. Thank you for watching and keep on watching this YouTube channel, and regularly I will update sessions on English grammar and variety of things like composition, essay writing, paraphrasing. Everything will be updated one by one. So as of now, past indefinite tense is over. You need to practice on it. Thank you for watching.